नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली नगर निगम चुनाव नजदीक आ रहा है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम भी लगातार अलग अलग वार्डों का जायजा ले रही है। आज आदर्श नगर विधानसभा के वार्ड 16 सराय पीपल थाला के क्षेत्र में जाकर हमारे संवाददाता ललित ने लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पर काफी वक्त से सफाई व्यवस्था चरमरा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो पार्षद हैं मुकेश गोयल, जो अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं, उन्होंने कभी भी इस क्षेत्र की सूद नहीं ली। स्थानीय लोगों ने बताया कि गंदगी के साथ साथ यहाँ सुरक्षा की भी समस्या बड़ी है। यहाँ एक पार्क है जिसमें रात को नशेड़ी और असामाजिक तत्व बैठते हैं। रात को यहाँ पर छीना झपटी होती है। कई बार शिकायत भी की गई। विधायक और निगम पार्षद की ओर से यहाँ सुचारू तौर से लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। जहांगीरपुरी का मेट्रो स्टेशन भी इसी वार्ड 16 में आता है। वहाँ से निकलने वाले लोगों ने भी बताया कि यहाँ पर गंदगी का ढेर है और मात्र 15 मीटर की दूरी पर ही स्थानीय निगम पार्षद का कार्यालय है, लेकिन यहाँ सफाई नहीं हो पाती है। कुछ भी नहीं कराया, वह तो शक्ल भी नहीं दिखाई उसने कि इसकी शक्ल कैसी है। बस ये देखा कि भाई वो बना है। जिस दिन से यहाँ एक बार भी आकर यहाँ नहीं देखा कि मरा है, कोई जीव है, गली साफ है, सुथरी है। एक दिन आए भी थे यहाँ किसी के घर में, मैंने उससे बात भी करी थी। कह रहा हो जाएगा, होगा, हम क्या करें, ऐसे जवाब दिया हमने। वादा यही चाहते हैं गलियों की सफाई हो जाए, नालियाँ सही बन जाएं, और क्या आने जाने वाले यहाँ देखते हैं वो कहते इतना गंद पड़ा हो, इतना क्या करवाया इन्होंने। अब जो आएंगे भाई वो सही काम करवा दे तो बड़ा मेहरबानी है उनकी। सभी वोट उनको देंगे, अच्छा आदमी आवे, बस काम हो जाए। सर यहाँ सफाई व्यवस्था आप पहले यहाँ पे कंडीशन देख ही सकते हैं। यहाँ पानी आए दिन बहता ही रहता है मोस्टली। यहाँ पे मोस्टली यही है कि 1.5 साल में कोई आएगा चेक करने, वो भी तब आएगा जब उन्हें आप 10 कंप्लेंट डालोगे और 10 बारी आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, आपको रेफरेंस लगानी पड़ेगी, तो ही आपका मोस्टली काम होगा। मोस्टली तो आप ये देख सकते हैं, अगर यहाँ पे सोसाइटी वाली यही है कि अगर कंट्रीब्यूशन करेंगे अपने आपसी से मिलके ही कुछ हो पाएगा, वरना तो एमसीडी से तो मोस्टली यहाँ पे किसी को ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं। भाई इस पार्क से इतनी गंदगी है, इस पार्क में कूड़ा इस पार्क में भरा हुआ है और आते जाते भी यहाँ पे डर लगता है। रात को शाम को 8 बज जाए तो हम वहाँ से कोई यहाँ पे खड़े हो ना 4 लड़के, तो हम वहाँ से आ नहीं सकते, इतना डर लगता है। कभी फ़ोन छिन जाते हैं यहाँ पे, कभी छीना झपटी हो जाती है, समझो निकल नहीं सकती, इतनी परेशानी है इस पार्क से। या तो इस पार्क में सफाई हो जाए, नहीं तो इस पार्क को तोड़ के या तो कोई अच्छी जगह बनाई जाए। भाई साहब बहुत ज़्यादा परेशानी है और हमारी दुर्भाग्य है कि निगम पार्षद जी के ऑफिस से मात्र 15 कदम की दूरी पे ये कूड़े घर बना हुआ है। बिल्कुल गाय यहाँ कूड़ा करती हैं। जब बारिश आती है यहाँ इतना ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, पैदल निकलना दुश्वार हो जाता है। एमसीडी का ऑफिस, वर्क्स का ऑफिस, और वर्क्स के ऑफिस के अंदर ही मुकेश गोयल जी ने अपना ऑफिस बना रखा है, जो निगम के हैं वार्ड नंबर 16 से कांग्रेस से, जो कि अब आम आदमी पार्टी चले गए। इन नेताओं का भगवान ही मालिक है, ये जनता की तरफ तो ध्यान देते नहीं है। दिल्ली पुलिस सुरक्षा के लाख दावे करे, लेकिन बेखौफ बदमाश हर बार पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखा देते हैं। ताजा मामला बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी का है। मंगोलपुरी थाने से महज 150 मीटर की दूरी पर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। रविवार की रात की 8 बजे की घटना है। दुकानदार द्वारा जानकारी दी गई है कि रविवार की रात 8 बजे वो अपनी दुकान पर था, तभी 8 से 10 बदमाश चाकू लेकर उसकी दुकान में घुसते हैं और मारपीट करते हैं। मारपीट के बाद बदमाशों ने दुकानदार से 70,000 रुपये लूट लिया। इस वारदात से मार्केट के दुकानदारों में भी दहशत का माहौल है, क्योंकि दुकानदार के मुताबिक 1 महीने के अंदर ये दूसरी लूट है। फिलहाल दुकानदार की शिकायत के आधार पर मंगोलपुरी थाने की पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आठ 40 का टाइम था। 8:40 पे हम अपनी दुकान पे बैठे हुए थे। ऐसे ही बाहर से 3 लड़के आए और 3 लड़कों ने अंदर आते ही एक थप्पड़ मारा और अंदर ले गए। इतनी देर में अंदर बिठा लिया, वहाँ अंदर बिठा के गालियाँ देते रहे, साले ये बताओ कहाँ पैसे रख रखे हैं, बोलते रहे। इतनी देर में 3-4 लड़के और आगे बाहर से, वो आके सारा ये पैसे का डब्बा भरा हुआ था, ये पूरा रेजगारी का, ये ले गए। ये ऊपर वाली दराज में 10-10 की गड्डियाँ थी, 20-30, वो ले गए। ये नीचे वाली दराज में पैसे थे, सब ले गए। दिल्ली में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एक युवक को बीच सड़क पर चाकू से कई बार हमला किया गया। मामला दक्षिण दिल्ली के थाना नेबसराय के संगम विहार स्थल मंदिर रोड का है,
नया युवक मुकुल नाम के लड़के पर 3 से 4 लड़कों ने अपने साथियों के साथ कई बार चाकुओं से गोद दिया और मौके से फरार हो गए। घायल युवक के दोस्त ने मुकुल के परिवार में उसकी बहन को फ़ोन करके बताया, जिसके बाद परिजनों ने घायल युवक को पास के ही प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टर्स ने वहां पर एडमिट करने से मना किया। फिर घायल युवक को उसकी बहन साउथ दिल्ली के मालवीय नगर के अस्पताल लेकर गई, वहां पर भी उसको मना कर दिया गया। जिसके बाद एम्स लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मालवीय नगर अस्पताल पहुंची, फिर वहां से एम्स अस्पताल गई और मामले की तफ्तीश शुरू की है। इसके बाद थाना नेपसराय की पुलिस मौके पर आई और क्राइम टीम ने साथ में उसका पूछताछ कर रही है और इस मामले में जल्द से जल्द खुलासा करने का भरोसा दे रही है। मेरा नाम दीक्षा है। मेरे भाई को चाकू मार के दिन दहाड़े बाजार में मार दिया। कितने बजे घटना थी बेटा? 10 बजे रात की। आपकी किसी ने सहायता नहीं करी वहाँ पर जब ये किसी ने घटना? ऑटो ही नहीं रोका, किसी ने कोई मदद नहीं करी, हॉस्पिटल वालों ने भी नहीं लिया। एसएचओ साहब ने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को घटना को लेके? कल पुलिस वालों ने कुछ और बोला था, आज कुछ और बोला है, पता नहीं। बस वो झूठने नहीं चाहिए, चाहे वो 18 साल की होगी तब तक उनकी लड़ती रहूंगी, पर उनको छोड़ने नहीं दूंगी। जो ये घटना घटी है ये 78 वार्ड में घटी है। मेरी बहन, मेरी सहयोगी माया विष्णु जी का वार्ड है। और जो ये देखा गया, आज मैंने जैसा देखा, उत्तराखंड भाई कम से कम 150 से ऊपर लोग यहाँ पर आए हैं। 200 आदमी थे। तो बड़े दुख की घटना है ये कि एक भाई 3 बहन, उनका भाई गया है, एक माँ का बेटा गया है। इस दर्द का घटना के गली गली में कानून व्यवस्था की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है। नेपसराय थाने के पुलिस एसएचओ साहब से हमारी गुजारिश रहेगी, दिन रात करके यहाँ पेट्रोलिंग करें और ये घटनाएं आए दिन जो निसंहार हत्याएं हो रही हैं, इस समाज के अंदर बहुत क्रूरता है। देखिए, कल रात की ये घटना है। जो हमारे एक उत्तराखंड परिवार से बच्चा था, मुकुल, 18 साल उसकी उम्र थी। और वही कुछ बहुत दिन से कुछ आपस में इनका झगड़ा चल रहा था। उन्होंने कई बार पहले भी उस बच्चे पे अटैम्प्ट मर्डर करने की या फिर उसको मारपीट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बार बार उसको समझाने की कोशिश की। उनके फैमिली वालों ने भी कल रात को वो लोग एक टैंकर के पीछे खड़े होके दारू वारू पी के उस बच्चे को बीच में उन्होंने पकड़ लिया और उस बच्चे को उन्होंने जो विक्टिम है 3 लड़के हैं और उन तीनों को एसएचओ साहब ने थाने के जो भी टीम है उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। मेरा नाम दीक्षा है। मेरे भाई को चाकू मार के दिन दहाड़े बाजार में मार दिया। कितने बजे घटना थी बेटा? 10 बजे रात की। आपकी किसी ने सहायता नहीं? दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट में महिला सुरक्षा को लेकर 11 पिंक बूथों की शुरुआत हुई है। पिंक बूथों का उद्घाटन और महिला पुलिसकर्मियों की हौसला अफजाई के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र ठाकुर पहुंचे, जिनके सामने महिलाओं के साथ होते अपराध और छेड़छाड़ पर आधारित एक नाटक हुआ। दीपेंद्र पाठक ने बताया कि महिला सुरक्षा दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता है, जिसको लेकर नॉर्थ वेस्ट जिले में तेजस्विनी के तहत मुहिम चलाई गई थी। इसमें महिलाओं को समाज में भयमुक्त होकर जीवन जीने की दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है। देखिए, विमेन सेफ्टी एम्पावरमेंट दिल्ली पुलिस की हमेशा से टॉप प्रायोरिटी में से एक रहा है। उसी के मद्देनज़र रखते हुए इस ज़िले में एक तेजस्विनी स्कीम को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई को, जिसमें ऑल विमेन बीट स्टैब्लिश करी गई थी कुछ ऐसे एरियाज़ में जो क्राइम अगेंस्ट विमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से वनरेबल है या फिर यहाँ पे ज़्यादा विमेन फुटफॉल रहता है। बहुत ही कम समय में इस स्कीम ने अपने सार्थक प्रयासों के द्वारा बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए और हमने देखा कि क्राइम अगेंस्ट विमेन में गिरावट आ रही है, स्ट्रीट क्राइम में भी गिरावट आ रही है। देखिए, विमेन की सुरक्षा और महिलाओं का सशक्तिकरण दिल्ली पुलिस की टॉप प्रायोरिटीज़ में है। ये हमारी स्टेटेड एंड पॉलिसी है एंड एक्शन में भी। और जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में एक तेजस्विनी इनिशिएटिव है ओवर आर्चिंग, उसके अंदर जो विमेन फैसिलिटेशन बूथ है वो एक नमूना है और एक वन स्टॉप सेंटर के रूप में काम करेगा। और बेसिकली हम लोग ये देख रहे हैं कि जो 50% पॉपुलेशन है महिलाओं का और उनका कंट्रीब्यूशन जो हिंदुस्तान को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है और उनमें महिलाओं का एक्टिव
पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन होना है। उसके लिए उनको एक सेफ एंड सिक्योर वातावरण प्रोवाइड करना है। ये पुलिस की फोकस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिल्ली में कुख्यात काला जठेड़ी गैंग के शार्प शूटर को द्वारका एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी ने सूचना के बाद एटीएस इंचार्ज कमलेश कुमार के नेतृत्व में स्पेशल सेल गठित कर आरोपी प्रवीण को झज्जर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। आरोपी प्रवीण पर बाबा हरिदास नगर में एक व्यक्ति को फायरिंग से धमकाकर 20 लाख की रंगदारी मांगने का आरोप है। आरोपी प्रवीण शार्प शूटर है और काला जठेड़ी गैंग का सक्रिय सदस्य है। पहले ये 9 रंगदारी, लूट और आर्म्स के मामले में शामिल रहा है। 13 और 14 की रात को काम करते हैं और सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जो पहला अभियुक्त था इकबाल, आफ्टर एन एक्सचेंज ऑफ फायर, जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षा के लिए इसको अप्रीहेंड करते हैं। इसके पांव में गोली लगती है और ये पहला अभियुक्त है जो गिरफ्तार होता है। उसके बाद इसी से पता चलता है कि इस घटना में 2 लड़के आए थे, तो जो दूसरा लड़का रह गया था वो पता चलता है कि काला जठेरी का शार्प शूटर है। द्वारका के एक पार्क में खाकी वर्दी पहने लड़की और साथी दोस्त के साथ मारपीट और जबरन वसूली के ब्लाइंड केस में पुलिस ने रिटायर्ड सूबेदार को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान राजेश कुमार के तौर पर हुई है, जो कुतुब विहार छावला का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक आर्टिगा कार, खाकी पैंट और वारदात में इस्तेमाल किया गया मोबाइल जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी स्पोर्ट्स कोटे में सेना के 2019 में सूबेदार के पद से रिटायर हुआ था और वर्तमान में हरियाणा सरकार के गुरुग्राम स्पोर्ट्स स्टेडियम में कुश्ती कोच के तौर पर काम कर रहा था। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी हमारे जिले में पिछले कुछ दिनों में, जहां पर एक युवती अपने पिता के साथ 3 फरवरी को डीसीपी ऑफिस में, मेरे ऑफिस में आती हैं और कंप्लेंट देती हैं कि वो एक युवक के साथ जब एक पार्क में बैठी हुई थी 28 जनवरी को लगभग 8:30 बजे रात को, तो एक युवक उस पार्क में आता है, अंधेरे का थोड़ा फायदा उठाता है और वो देखने में जो उसका हुलिया है वो खाकी कलर का पूरा ड्रेस